हुजूर कोई काम होता ना, फरमाते सालिबा जी या रसूल अल्लाह फला काम कर दो, दौड़ के जाते काम कर लेते। और ये इतने करीबी सहाबी थे मेरे हुजूर के, इतने चहीते, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे, बल्कि कभी हुजूर कहते थे सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ, तो ये नसीबों वाला सहाबी था जो हुजूर की जुल्फों में अपने हाथों से तेल लगाता। कभी हुजूर के बाजू दबाते, कभी हुजूर की खिदमत करते। ये नसीब हजरत सालिबा का। मेरे हुजूर ने कोई काम बताया, सालिबा जल्दी जाना और वापस आना। सालिबा गए, दोपहर हो गई, पलट के नहीं आए, पलट के नहीं आए दोपहर तक। हजरत सालिबा जब नहीं आए, हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरा सालिबा कहाँ है? कहा हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने भेजा और आने में ताखीर हुई हो सकता है कहीं काम में मसरूफ हो। बात आई गई हो गई, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर 40 दिन गुजर गए हैं, सालिबा पलट करके नहीं आए। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा सहाबा का जी या रसूल अल्लाह मेरे सालिबा का पता तो लगाओ, कई दिन हो गए हैं सालिबा का पता नहीं चल रहा है। सहाबा तलाश करने लगे, पूरा शहर छान डाला, कहीं हुजूर के सहाबी का पता ना चला। आखिर तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए, लोगों से पूछा बताओ तो सही, एक जवान तुमने देखा हो तो बताओ। का जवान की पहचान क्या है? उसका सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, चेहरे पे जवानी के आसार है, चलता है तो एक वजूद जाहिर होता है, मजबूत पट्टों वाला है, एक जसीम शख्स है, भरे हुए सीने वाला है। तो एक शख्स ने कहा ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ कि जो बड़ा कमजोर है, पतला दुबला है, चलता है तो कदम कांपते हैं। कहा तुझे कब मिला? कि रोज सुबह शाम आता है, मेरी बकरियों का दूध लेकर के जाता है, इस तरह उसे जानता हूँ। का कहाँ मिलेगा? का जाओ वो इस पहाड़ी की आड़ में होगा, वो रोता रहता है, ये तो नहीं जानता उसे दुख क्या हुआ है, उसे गम क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ वो पूरा दिन रोता है। अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबी गए, जाके क्या देखते हैं? वही सालिबा है जिनका सीना चौड़ा था, आज सूख के कांटा हो चुके हैं, जिनकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, आज कमजोर हो चुके हैं, जैसे पहुंचे गए। क्या देखते हैं? सालिबा ने सजदे में अपना सर रखा हुआ है और उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर भी गए, जाकर खड़े हो गए, हाथ कंधे पे रखा। सालिबा कह रहे थे ए मेरे मालिक अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे परवरदिगार अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ये जुमले थे। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, सर बुला के देखा, हजरत उमर खड़े गए। आपने देखा चीख निकल गई। कहा उमर मुझे माफ कर दिया जाए, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है, इतना सुनना था चीख निकल जाती है। कहा उमर मैं आका की बारगाह में जाने के लायक नहीं रहा हूँ, मैं हुजूर तक जाने के लायक नहीं हूँ। कहा सालिबा हुआ क्या है? कहा मैं जब हुजूर ने मुझे भेजा, मैं गली से गुजर रहा था, अचानक मेरी निगाह एक औरत के बालों पे पड़ गई, उसके दरवाजे का पर्दा हटा, मेरी निगाह बालों पे पड़ गई। बस उस दिन से शर्मिंदा हूँ कि अभी आंखें हुजूर को देखने के काबिल लगी है, अभी आंखें मुस्तफा के लायक नहीं रह गई है। उमर अब तो मेरे खिलाफ कुरान की आयत आ चुकी होगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। हजरत उमर रोते जा रहे हैं, सीने से लगाया। कहा सालिबा का मुनक्कर मुस्तफा बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं जा सकता। उमर ने कहा उठा के लेके जाऊंगा, मुस्तफा बुला रहे हैं। कंधे पे रखा है, लेकर के मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, जैसे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत उमर ने सालिबा को उतारा, इतनी ताकत न थी कि खड़े रह जाते, फर्श पे लेट गए हैं सालिबा। और उसके बाद हजरत उमर जल्दी गए, नमाज में शामिल हुए, जैसे सलाम फेरा गए, मेरे नबी ने उमर को देखा, कहते उमर का जी या रसूल अल्लाह। का मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, मेरे सालिबा का कोई पता चला? चीख निकली हजरत उमर की, कहते जी या रसूल अल्लाह मैं ले आया हूँ सालिबा को। कहाँ है सालिबा? का वो पाकर फर्श पे लेटा गए। हुजूर ने दौड़ लगा दी, हजरत सालिबा फर्श पे गए, गोद में सर रखा, मुस्तफा ने मत्था चूम के कहा था सालिबा आंखें तो खोल प्यारे, आंखें क्यों नहीं खोलता है? हजरत सालिबा बंद आंखें करके कहते हैं आका मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं है, इन आंखों ने एक औरत के बाल देख लिए हैं, अभी आंखें इस लायक नहीं है कि आपके चेहरे पे पड़ सके। अल्लाह अकबर। रोते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए कौन सी सजा भेजी है, बताया जाए। अभी इतना कहा था
जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए रब ने इसकी हर खता को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है, कल वक्त में अचल सरसरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज गुनाह है, एहसास गुनाह नहीं। बहुत खुद माशाअल्लाह। हमारा जहन रहता कपड़ों पे धब्बा ना लगे, ये न सोच कपड़े पे धब्बा लगना है कि नहीं, ये फिक्र कर अमाल नामा सियाह ना हो जाए, ये सोच अमल नामा सियाह ना हो जाए। कसम खुदा की ये हुजूर हैं जो लाज बचाए हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है। अगर हुजूर ने लाज न बचा रखी होती, आज 90% लोगों की सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये तो करम है रब का कि उसने तेरे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो बड़ों बड़ों को जलील कर दे। ये करम है उसका कि उसने तेरे मेरे गुनाहों को छुपा रखा है अपने करम के पर्दों में। लेकिन हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, हम होशियार हैं, पकड़े नहीं जाते। खुदा की कसम कितनी भी होशियारी कर ले, अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े छूट नहीं पाते, छूट नहीं पाते। डर अल्लाह से यार, खौफ खा खुदा का, कम से कम शर्म कर। आज ये सोचते हो कोई मतलब नहीं, कौन पूछेगा मौलवी को खातिर में नहीं लाते, इमाम के पास बैठने का वक्त नहीं, डर किससे लगेगा। ये हमारी कौम की सच्चाई है। आज हमारी मस्जिदों में जाके देखो, इस्तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे हुए हैं। हाँ, कई जलसों में मेरे जूते चोरी हो गए। हालात हमारी जबकि मुफ्ती साहब चप्पलों की हकीकत ये है, चप्पलों की हकीकत ये है, अगर बंदा अंधा भी है ना, अंधा, और पैर डाले जूती में तो पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं है। बेशक हक बात बताता है कि नहीं? बताता है, पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं। लेकिन बंदा उतारे जब ना, जब धोखे से पहनी हो, जब ये सोच के पहनता है पिछली जुमे को नई चुरी थी, अपने से महंगी लेके जानी, फिर वो उतारेगा, फिर तो पैर डालता है कि बड़ी तेजी से पहन के निकल जाता है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। शबे बारात है आज, रखो कोई मोबाइल रास्ते में, सारे टोपी वाले गुजर रहे हैं, 10 मिनट बाद ऐलान कराना मेरा मोबाइल गिर गया, 10 दिन तक पता नहीं चले। हाँ, नीयत हमारी मजबूत नहीं, नीयत मजबूत नहीं। हम ये सोचते हिसाब किसे देना, बंदे हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब खुदा को देना। ये भी सोचना चाहिए हम किसके उम्मती हैं, हम किसके उम्मती हैं। ये जो चेहरों की जोग्राफी सलामत है ना, ये तेरे मेरे सजदों की वजह से नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत में हो इसलिए चेहरे बचा के रखे गए। रब तो कहता महबूब, जब ये जमीन पे सितम करते हैं, दुनिया वालों पे जुल्म करते हैं, तो मैं इनको जुल्म करते देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन पलट के इसकी हड्डियों का सुरमा बना दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा जाता है, सिर्फ तेरी निस्बत बचा के ले जाता, वरना ये एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने वादा किया कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब जब तक तो इनमें रखेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। बेशक याद रखना, चेहरे सलामत हैं तो मुस्तफा की वजह से, बेशक इज्जतें बची हैं तो हुजूर की वजह से, वरना सच बता मेरे कौन से 8 पैर है, 4 आंखें मेरी नहीं ना, कितनी आंखें? 2 बोले कितनी है? 2 हाथ कितने, पैर कितने? सब ऐसे ही है ना जैसे तुम्हारे हैं। लेकिन क्या वजह ये कुर्सी मिली है? वजह ये नहीं कि मैं आसमान से उतरा हूं, वजह ये है कि मैं नबी की बातें कर रहा हूं।
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। अगर उनकी बातें करने वाले इतने बुलंद हो सकते हैं तो उनकी सोबत में रहने वाले कितने बुलंद वाह होते वाह हैं, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने बुलंद होते हैं। रिश्ता हुजूर से जोड़ यार, थूक दो गुनाहों पे, रब की रजा के लिए छोड़ दो। कोई धोखा तुम्हें रोजी नहीं देता, 420 ही बच्चे नहीं पालती, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बेशक ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। जो बंदा मुसलमान की दुकान पे एक बार चला जाए ना, दोबारा नहीं जाता, दोबारा नीचे रख। नहीं जाता, इसलिए कि ये पूरे दिन की एक ही आदमी से काट लेता है। इस उम्मत जो दुनिया के लिए आइडियल बनी, इसे खुद तिजारत याद नहीं रही। एक से ही 150 मार दिए सीधे। जाओ कभी मार्केट में देखो, फल बिकते ना, फल देखे ना, फलों के ठेले। मैं शहर में बात कर रहा हूं, गूंगों में नहीं। अगर बोल सकते तो बोले, वरना जबान बंद रखें, सर हिला के खून ना खोलाएं, इसलिए कि सर वो हिलाए जिसे जबान ना दी गई हो। चलो सामने वाले बोलो, जो लोग कुर्सी पे, बड़ी बात है ये बैठे हैं, लेकिन हम तो हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं ना। ठेले देखे कि नहीं, फल बिकते हैं कि नहीं। बंदा करता क्या, अच्छे फल आगे लगा लेते, कच्चे फल नीचे लगा लेते है। और स्टिकर जहां दाग होता वहीं एप्पल लिख देता है, जहां काला निशान होगा वहीं एप्पल लिख दिया इसने। अब लोग आए यार, उनमें सब ऐसे नहीं आते जो करोड़पति हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुबह से शाम तक 500 कमाते हैं। लेकिन बच्चों ने कहा था, अब्बा सेब खाए हुए सालों बीत गए, हो सके तो एक दिन सेब खिला देना। ऐसा गरीब बाप भी आता सेब खरीदने के लिए। उसने स्टिकर देखा, रंग देखा, गरीब था, कहने लगा तौल दे 1 किलो। तो दुकानदार क्या करता है, 200 रुपए किलो का सेब, एक आगे से उठाएगा, 3 नीचे से निकालेगा। वर्दी काली थैली, कोई दाग नहीं दिखता, तोल के दे दिया। गरीब ने पैसे दिए, लेकर के चला गया। तू कितना मुस्कुरा रहा था, मैं 70 रुपए की जो पेटी लाया था वो मैंने 250 की रेट में बेच डाली है, मैं बड़े मुनाफे में आ गया हूँ, मुझे फायदा हो गया है। नादान, तुझे फायदा नहीं हुआ है। जब ये गरीब फलों का थैली लेकर के घर जाकर के बैठता है, जब बच्चों में सेब तकसीम करता है, किसी फल को काटा जाता है, अंदर से गला फल निकलता है, तो जैसे गला फल निकलता है, उसी वक्त गरीब के दिल से निकल जाती है। और याद रख, तू 50 रुपए नफे के लेके गया, मौज कर रहा था, सोच रहा था मैंने फायदा कमाया है। मसीहत कह रही थी, खबरदार, तूने फायदा नहीं कमाया है, तूने घाटा कमा लिया है। 50 कमा के सोचता है तेरी नस्लें पल जाएंगी, उस वक्त मौत नहीं दूंगा जब तक तेरी नस्लों को एक एक लुकमे को नहीं तरसा दूंगा। इसलिए कि मेरा बंदा मजबूर है, लेकिन बंदे का खुदा को वो पावर हासिल है जिसके चाके चमड़े से निकाल के सामने रख। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुभान धोखा अल्लाह। देने को होशियारी समझते हो। एक मौलवी आ जाए जन्नत बांट जाए, जन्नत मौलवी के बाप की है। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे मुस्तफा भी राजी होंगे, खुद खुदा भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हम बीवियों को मनाने में रह गए, फिक्र नहीं हुई हुजूर रूठेंगे कि राजी होंगे। कभी कभी शर्म आती है ये सोचते हुए भी कि ये हमारा समाज है। मैरिज हालों में जाओ, लंबी लंबी दाढ़ियां भी होंगी, नीचे नीचे कुर्ते भी होंगे, लेकिन उसी मैरिज हाल में बेगैरत नंगी बहन बेटियां भी दिखाई देती हैं। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। आज उम्मत इर्तिदाद की तरफ जा रही है, लेकिन हमारी शादी ब्याह की चमक दमक में कमी नहीं आई। आज बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, लेकिन मेरी कौम के वलीमे में आज भी वही डीजे बज रहा है जो कल बदतमीजों में बज रहा था।